वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली में अटल कैंटीन योजना का विस्तार, 25 नई कैंटीन की शुरुआत, रोज 50,000 जरूरतमंदों को मिलेगा सस्ता खाना। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी में 25 नई अटल कैंटीनों का उद्घाटन किया गया है। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा उपस्थित थे। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने बताया था कि अब रोजाना लगभग 50,000 जरूरतमंदों को भोजन मिलेगा, जबकि पहले 26,000 को मिलता था। यह योजना श्रमिकों और कामगारों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन प्रदान करती है, जिससे दिल्ली में खाद्य पहुंच मजबूत होगी। बेहतर जल प्रबंधन व्यवस्था बनाना विकसित दिल्ली के लक्ष्य के लिए बहुत जरूरी, सीएम रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजेंद्र नगर के टोडापुर में दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ रुपए से अधिक की जल परियोजना का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। उन्होंने विकसित दिल्ली के लिए बेहतर जल प्रबंधन को आवश्यक बताया। इन परियोजनाओं से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति और आधुनिक सीवरेज प्रणाली विकसित होगी, जिससे यमुना की सफाई में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए एमनेस्टी स्कीम को अगस्त तक बढ़ाने और लेट पेमेंट सरचार्ज पर 100% छूट की भी घोषणा की। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र, फीडबैक और प्रायोगिक परीक्षाओं पर नए सख्त निर्देश। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। स्कूलों को प्रश्न पत्रों पर आपत्ति तुरंत और स्पष्ट रूप से OECMS पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, अन्यथा कार्रवाई नहीं होगी। निजी उम्मीदवारों की प्रायोगिक परीक्षाएं 23 फरवरी से 17 मार्च 2026 तक होगी, जिनके लिए अंक उसी दिन अपलोड करने होंगे। बोर्ड ने समयबद्ध और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने की अपील की। प्राइवेट स्कूलों के अकाउंट्स ऑडिट की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, मनमानी फीस पर लगेगी रोक। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूलों के खातों के नियमित ऑडिट की मांग वाली जनहित याचिका पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। एनजीओ जस्टिस फॉर ऑल ने आरोप लगाया है कि अधिकारी कानूनी आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, जिससे स्कूलों में वित्तीय पारदर्शिता की कमी है और मनमानी फीस वसूली जा रही है। कोर्ट ने सरकार को 6 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। डबल डेकर फ्लाईओवर तैयार, ऊपर मेट्रो और नीचे दौड़ेंगे वाहन, दिल्ली के इस इलाके को मिलेगी रफ्तार। इस दिल्ली के भजनपुरा में डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। इसके ऊपरी हिस्से पर मेट्रो चलेगी और नीचे से गाड़ियां गुजरेगी, जिससे भजनपुरा चौराहे पर लगने वाला ट्रैफिक जाम खत्म होगा। यह DMRC के फेज 4 विस्तार का हिस्सा है, जो मजलिस पार्क मौजपुर कॉरिडोर को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन कर सकते हैं, जिससे लाखों लोगों को यातायात में सुविधा मिलेगी। 8 साल के छात्र दिशार्थ ने बताया, AI बेस्ड खासे नेगेटिव सोच वालों को करता है अलर्ट। 1.5 लाख की ग्रांट भी मिली। दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट के बीच 8 वर्षीय दिशार्थ महाजन ने माई EQ कोच नामक AI आधारित ऐप विकसित किया है। यह ऐप बच्चों की भावना की निगरानी करता है और तनाव या अवसाद की स्थिति में शिक्षकों व अभिभावकों को सचेत करता है। दिशार्थ को इस नवाचार के लिए 1.5 लाख रुपए का अनुदान मिला है और उन्हें भारत के सबसे कम उम्र के ऐप डेवलपर के रूप में भी मान्यता मिली है, जो तकनीक के मानवीय उपयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। पश्चिमी जिला पुलिस की पहल से संवर रहा है भविष्य, 100 बच्चों को बांटे गए किताबों के सेट। दिल्ली पुलिस सप्ताह 16 से 22 फरवरी के उपलक्ष्य में पश्चिमी जिला पुलिस ने अपनी सामुदायिक पुलिसिंग पहल बुंग खेंग के तहत आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले 100 बच्चों में कुत्तों के सेट का वितरण किया है। यह किताबें आगामी शैक्षिक स्तर की है। जनकपुर स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का नेतृत्व पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त की शरद भास्कर ने किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा एक सुरक्षित और प्रगतिशील समाज की आधारशिला है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आम जनता, संस्थानों और पुलिसकर्मियों के स्वैच्छिक सहयोग से नई और पुरानी किताबें एकत्र करना और उन्हें उन मेधावी छात्रों तक पहुंचाना है, जो आर्थिक तंगी के कारण अध्ययन सामग्री नहीं खरीद पाते। दिल्ली में अगले साल अप्रैल महीने में शुरू होगी जनगणना, हाउस मैपिंग शुरू, तैयार हो गई है सवालों की लिस्ट। दिल्ली सरकार जनगणना 2027 की तैयारी कर रही है, जिसके तहत हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग फेज के लिए 40,000 से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह चरण 15 अप्रैल से शुरू होकर जून तक चलेगा। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से मोबाइल ऐप द्वारा की जाएगी। राजस्व विभाग के अधिकारी मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी देंगे, जिसमें 33 महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होंगे।
डीडीए के फ्लैट खरीदारों को बड़ी राहत, अब नहीं देना होगा पार्किंग शुल्क, बचेंगे लाखों रुपए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी आवासीय योजनाओं में फ्लैट खरीदारों के लिए पार्किंग शुल्क समाप्त कर दिया है। अब खुले या ढके हुए पार्किंग स्थल के लिए अलग से भुगतान नहीं करना होगा। इससे फ्लैट की कीमतें 5 लाख से 12 लाख रुपए तक कम होगी। यह लाभ नए और पुराने दोनों खरीदारों को मिलेगा। कभी दावा ही नहीं क्या हमने बनाया, चेन्नई रोबोडॉग विवाद मामले में गलगोटिया यूनिवर्सिटी की सफाई। दिल्ली में आयोजित एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के एआई डॉग को लेकर विवाद गहरा गया है। चीन ने आरोप लगाया है कि यूनिवर्सिटी ने उनके उत्पाद को मेक इन इंडिया बताकर पेश किया। यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने यह रोबोटिक डॉग चीन की यूनिवर्सिटी यूनिट्री रोबोटिक्स ने छात्रों की शिक्षा के लिए खरीदा था और इसे बनाने का दावा कभी नहीं किया। विवाद के बाद यूनिवर्सिटी को समिट से हटा दिया गया है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस छिड़ गई। अतिक्रमण मुक्त और साफ सुथरा हुआ कनॉट प्लेस, क्या एआई समिट खत्म होने पर बरकरार रहेगी ये चमक? एआई समिट के लिए लूटिस दिल्ली, खासकर कनॉट प्लेस को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। व्यापारी सवाल उठा रहे हैं कि बड़े आयोजनों के लिए ही ऐसी सफाई क्यों होती है, क्योंकि समिट के बाद अतिक्रमण वापस आने का डर है। एनडीएमसी के प्रयासों की सराहना हो रही है, लेकिन व्यापारी पिछली स्थितियों और हाईकोर्ट में लंबित मामले का हवाला दे रहे हैं। इस समस्या पर दिल्ली सरकार के साथ बैठक होनी। स्पाइसजेट एयरलाइंस अपने बेड़े में शामिल करेगा 10 नए विमान, नेटवर्क और ऑपरेशन क्षमता को दोगुना करने की तैयारी। संकट के बाद वापसी की राह पर अग्रसर विमानन कंपनी स्पाइसजेट ने अपने नेटवर्क विस्तार और परिचालन क्षमता को बढ़ाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। एयरलाइन ने 10 अतिरिक्त विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है। यह कदम एयरलाइन की उस व्यापक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कंपनी अपने नेटवर्क को फिर से मजबूत करने और बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। स्पाइसजेट की कोशिश अपने बेड़े को बढ़ाकर 60 विमानों तक ले जाने की। दिल्ली के 3 स्कूलों को बम सुनाने की धमकी, खाली कराए स्कूल, जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। राजधानी दिल्ली में फिर से गुरुवार को कई स्कूलों को बम सुनाने की धमकी मिली है। उधर सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने जांच शुरू कर दी है। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी के अनुसार गुरुवार सुबह दिल्ली के 3 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम सुनाने की धमकी मिली। इसके बाद इमरजेंसी एजेंसियों ने तुरंत स्कूलों को खाली करवाया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बांग्लादेश हिंसा में हिंदू पुलिसकर्मी की हत्या का आरोपी एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, फिनलैंड भागने की फिराक में था। इमिग्रेशन विभाग ने एक बांग्लादेशी नागरिक को भारत में हिरासत में लेकर उसे वापस बांग्लादेश रिपोर्ट किया है। पकड़े गए बांग्लादेशी की पहचान मेहदी अहमद रजा हसन के रूप में हुई है। अधिकारियों के मुताबिक वह भारत के रास्ते फिनलैंड भागने की कोशिश में था। इमिग्रेशन सूत्रों के अनुसार मेहदी अहमद राजा हसन पर बांग्लादेश में हिंसा के दौरान एक हिंदू पुलिस अधिकारी संतोष चौधरी की हत्या का आरोप है। यह मामला बांग्लादेश में दर्ज और आरोपी की तलाश जारी है। अलर्ट के आधार पर भारतीय इमिग्रेशन एजेंसियों ने उसे रोका है। खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस सुधारेगा एआई और डेटा एनालिटिक्स। आईआईटी दिल्ली ने ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत। आईआईटी दिल्ली में एसएआई और यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सटेंशन के साथ मिलकर खिलाड़ियों के प्रदर्शन को वैज्ञानिक तरीके से सुधारने के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। यह 5 दिवसीय कार्यक्रम 2 से 6 मार्च 2026 तक आयोजित होगा, जिसमें कोच, फिजियो और खेल विशेषज्ञ आधुनिक सेंसर, एआई टूल्स और डेटा विश्लेषण का उपयोग करना सीखेंगे। इसका उद्देश्य भारत में खेल विज्ञान और तकनीक को बढ़ावा देना। निजता और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है कानून, डेटा संरक्षण एक्ट पर दिल्ली एचसी ने केंद्र से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की कुछ धाराओं को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता चंद्रेश जैन ने इन धाराओं को असंवैधानिक बताते हुए आरोप लगाया है कि ये कार्यपालिका को व्यक्तिगत डाटा तक अनियंत्रित पहुंच देती है, आरटीआई को कमजोर करती है और निजता व संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन भी करती है। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में हो। लाल किले के पास संदिग्ध कार से फर्जी एनआईए अधिकारी गिरफ्तार, नाबालिग को नौकरी के बहाने लाया था दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने लाल किले के पास एक संदिग्ध कार से फर्जी एनआईए अधिकारी मुदस्सर को गिरफ्तार किया है। वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को दिल्ली में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। आरोपी ने एक नाबालिग लड़की को भी नौकरी का वादा करके दिल्ली लाया था। मुदस्सर फर्जी पहचान पत्र का इस्तेमाल कर लोगों को ठग रहा था। कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर जांच जारी है।
दिल्ली सरकार लाएगी नई ड्रोन नीति, 3 सदस्यीय समिति गठित, राजधानी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने शहर को ड्रोन डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने के उद्देश्य से 3 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव की अगुवाई में यह समिति IIT दिल्ली और अन्य विशेषज्ञों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से राज्यों की नीतियों का अध्ययन कर रही है, ताकि दिल्ली की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक प्रभावी नीति बनाई जा सके। इसका मुख्य फोकस अनुसंधान और विकास पर होगा। दिल्ली में सड़क दुर्घटना रोकने के लिए FOB और सबवे का प्रभावी उपयोग हो, जागरूकता और व्यवस्था जरूरी। दिल्ली में फुट ओवर ब्रिज और सबवे का अपेक्षित उपयोग न होने से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही है। लोग खराब लिफ्ट, अतिक्रमण या सुरक्षा कारणों से धीरे सड़क पर पार करते हैं। ट्रैफिक एक्सपर्ट अतुल रणजीत कुमार ने इसके समाधान हेतु मजबूत बैरियर, व्यापक जागरूकता अभियान, स्कूली पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा, नियमित रखरखाव और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई का सुझाव दिया है। इन उपायों से पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी और राजधानी की यातायात व्यवस्था भी सुधरेगी। अदालती आदेशों की अनदेखी पर MCD डिप्टी कमिश्नर को साकेत कोर्ट का नोटिस। साकेत कोर्ट ने अदालती आदेशों की अनदेखी पर MCD के डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया है। सीनियर सिविल जज अनिमेश भास्कर मणि त्रिपाठी ने संपत्ति विवाद मामले में MCD द्वारा अधूरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई तक सही रिपोर्ट न देने पर DC को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा। यह आदेश पिछली सुनवाई के निर्देशों का उल्लंघन करने पर दिया गया। दिल्ली के नंद नगरी में बेटे के झगड़े में पिता की हत्या, पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर आरोपित। पूर्वी दिल्ली के नंद नगरी में बेटे के झगड़े में बीच बचाव करने गए पिता उमरदीन की गोली मारकर हत्या की गई। पुलिस अभी तक आरोपितों को पकड़ नहीं पाई है। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर स्वजनों ने नंद नगरी चौक पर प्रदर्शन किया, पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि अपराधियों के पास हथियार कैसे पहुंच रहे हैं। पुलिस ने आरोपितों की तलाश के लिए टीमें लगाई है। दिल्ली में लगेंगे अत्याधुनिक बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, टेंडर की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। दिल्ली में नए बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें वर्तमान और भविष्य के कचरे की स्थिति पर चर्चा हुई। वर्तमान में 40 टन प्रतिदिन कचरा उत्पन्न होता है। नए संयंत्रों की क्षमता 40 टन प्रतिदिन होगी, जो अत्याधुनिक तकनीक से लैस होंगे। पारदर्शिता के लिए दैनिक निगरानी डैशबोर्ड भी स्थापित होंगे। जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। दिल्ली कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती पर आदेश 28 तक टाला। राउस एवेन्यू कोर्ट ने हथियार डीलर संजय भंडारी की संपत्तियों की जब्ती पर ईडी की अर्जी पर आदेश 28 फरवरी तक टाल दिया है। ईडी ने भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया है और भारत, दुबई व ब्रिटेन में उसकी संपत्तियों की जब्ती की मांग की है। भंडारी के वकील ने प्रत्यर्पण खारिज होने और अपराध राशि कम होने का तर्क दिया है। दिल्ली पुलिस के SHO ने CPR देकर बचाई कार चालक की जान। पार्लियामेंट हाउस के पास हुआ हादसा। राजीव चौक मेट्रो पुलिस स्टेशन के SHO तेज दत्त गौड़ ने पार्लियामेंट हाउस के पास एक बंद कार में बेहोश पड़े चालक की जान बचाई। मंगलवार शाम रूटीन पेट्रोलिंग के दौरान उन्होंने चालक को गंभीर हालत में देखा। गाड़ी का शीशा तोड़कर गौड़ ने तुरंत CPR दिया, जिससे चालक को होश आ गया। बाद में उसकी पहचान भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी के चालक के रूप में हुई है। पुलिस की त्वरित कार्रवाई के एक जीवन ने बचा दिया। दिल्ली के आजादपुर मंडी में 5 घंटे हड़ताल पर रहे पल्लेदार, कामकाज प्रभावित, रुकी फल सब्जी की ढुलाई। आजादपुर मंडी में पल्लेदार मेहनताना बढ़ाने की मांग को लेकर बुधवार को करीब 4 घंटे हड़ताल पर रहे, जिससे मंडी का कामकाज प्रभावित हुआ। फल सब्जी की ढुलाई रुक गई। अंगूर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष विजय दुआ के आश्वासन के बाद पल्लेदारों ने हड़ताल समाप्त कर दी। पल्लेदार एसोसिएशन ने SPMC के रवैये पर निराशा जताई। NIA और दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कश्मीरी युवाओं से ठगी करने वाला गिरफ्तार। उत्तरी जिला पुलिस ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर नंबर प्लेट वाली कार की जांच के दौरान पुलवामा के मुदस्सर अहमद मीर को गिरफ्तार किया है। वे खुद को NIA अधिकारी बताकर कश्मीरी युवाओं को NIA और दिल्ली पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी कर रहा था। गहन पूछताछ में आतंकी संबंध नहीं मिले, बल्कि अंतर्राज्यीय नौकरी रैकेट का निकला है। एक 16 वर्षीय पीड़ित भी उसके साथ था। DU में प्रदर्शन बैन का असर, रामानुजन और दयाल सिंह कॉलेज की फेस्ट उत्सव टली। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में पब्लिक मीटिंग, जुलूस और प्रदर्शनों पर महीने भर से लगी रोक का असर अब कॉलेज के कल्चरल कैलेंडर पर पड़ रहा है। जैसे सालाना फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, कई कॉलेजों ने अपने इवेंट्स टालने शुरू कर दिए हैं। ऑफिशियली इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव कारण बता रहे हैं, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स का मानना है कि इवेंट्स को लेकर अनिश्चितता के पीछे नई रोक की वजह है।
डीसी पीसीआर में खाली पदों पर हाईकोर्ट की फटकार, दिल्ली सरकार को अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक चेतावनी। दिल्ली हाईकोर्ट ने डीसी पीसीआर में खाली पदों को न भरने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक नियुक्तियां नहीं हुई तो मामले को गंभीरता से लिया जाएगा। बेंच ने कहा है कि यह देरी नाबालिगों के कल्याण को प्रभावित करती है और आयोग के कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन है। ICAI ने लॉन्च की ISAS और कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम। डिजिटल ऑडिट में भरोसा बढ़ेगा, MSMEs को मिलेगी मजबूती। बढ़ती डिजिटल जरूरतों के मद्देनजर ICAI ने इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम शुरू किए हैं। इनका लक्ष्य डिजिटल ऑडिट में विश्वसनीयता और एकरूपता लाना है, साथ ही जमीनी स्तर पर MSME को सशक्त बनाना है। ICAI अध्यक्ष CA प्रसन्ना कुमार DA ने बताया है कि यह पहल डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करेगी, जिससे में साइबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण पर विशेष ध्यान है। बरेली से लाई गई 7.5 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 7.5 करोड़ रुपए की 1.5 किलो हेरोइन के साथ एक अंतर्राज्यीय ड्रग सिंडिकेट के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में एक दंपति आरिफ और शिखा, एक रिसीवर जुम्मन शामिल है। दंपति बरेली में से हेरोइन लाकर दिल्ली, लोनी और गाजियाबाद में आपूर्ति करते थे। वे पुलिस से बचने के लिए रात में परिवार के साथ यात्रा करते थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।